बनासकांठा के अंबाजी में वाहन चेक कर रही पुलिस पर एक कार चालक ने कार चढ़ा दी। हैरान करने वाली ये घटना सीसीटीवी में कैद हो चुकी है। बनासकांठा के अंबाजी के पास पुलिस अपने नियत समय पर वाहन चेक इन कर रही थी। पुलिस ने गाड़ी को रोका और पुलिस को देखकर गाड़ी की रफ्तार धीमी भी हुई, लेकिन बाद में गाड़ी चालक ने वाहन चेक करने आ रहे पुलिस कांस्टेबल पर अपनी कार चढ़ा दी और फरार हो गया। इस घटना के तुरंत बाद घायल पुलिस कांस्टेबल को अस्पताल ले जाया गया है। गौरतलब है कि राजस्थान बॉर्डर से सटे इस इलाके में आए दिन शराब की तस्करी होती है, जिसके चलते पुलिस वाहन चेक इन करती रहती है। वारदात को अंजाम देकर फरार हुए गाड़ी चालक को ढूंढने के लिए बनासकांठा पुलिस ने पूरे जिले में नाकाबंदी की है। अहमदाबाद से हितल खत्री के साथ पूराव पटेल, न्यूज़ नेशन। कश्मीर के कुलगांव में पत्थरबाजी के दौरान सुरक्षा बलों की फायरिंग में हुई एक युवक की मौत का मुद्दा आज जम्मू कश्मीर असेंबली में गूंजा और विपक्षी दलों ने हंगामा करते हुए सदन से वॉकआउट किया। विपक्ष ने सदन शुरू होते ही हंगामा शुरू कर दिया और सीधा स्पीकर के वेल में पहुंच गए। विपक्ष ने सरकार पर कश्मीर में बेगुनाह लोगों को मारने का आरोप लगाया। सरकार की तरफ से इस मामले में बयान भी दिया गया, लेकिन सरकार के बयान से नाखुश ये विपक्षी विधायक सदन से बाहर चले गए। अगर प्रदेश की मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती की बात करें तो पिछले कई महीनों से वो लगातार प्रदेश के लोगों तक पहुंचने की कोशिश कर रही है, लेकिन घाटी में बिगड़े हालात उनकी इन कोशिशों पर लगातार अड़ंगा लगा रहे हैं। वीडियो जर्नलिस्ट एजाज अहमद के साथ शाहनवाज खान, न्यूज़ नेशन, जम्मू। पाकिस्तान और अमेरिका के बीच रिश्तों की दरार इतनी बड़ी हो गई है कि अब पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ने यह दावा किया है कि अमेरिका के साथ पाकिस्तान का रक्षा सहयोग हो या फिर खुफिया सहयोग, सब स्थगित हो चुके हैं। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री खुर्रम दस्तगीर ने एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि पाकिस्तान ने अब अमेरिका के साथ सभी तरह के खुफिया और सुरक्षा सहयोग को सस्पेंड कर दिया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की लताड़ और 1624 करोड़ रुपए के सैन्य मदद को रोकने से पाकिस्तान बौखलाया हुआ है। हालांकि ये साफ नहीं हो सका है कि मंत्री का बयान सरकार का आधिकारिक स्टैंड है या फिर महज एक बयान है, क्योंकि अमेरिका इस दावे को अब तक गलत बता रहा है। पाकिस्तान इस बेइज्जती को बर्दाश्त नहीं कर पा रहा, तो वहीं अमेरिका के इस कदम से एक बार फिर एशिया में नए तरह के सामरिक समीकरण उभरने के संकेत मिलने लगे हैं। वीडियो अनूप यादव के साथ मधुरेंद्र कुमार, न्यूज़ नेशन, दिल्ली। विमान से हवाला की रकम के साथ पकड़ी गई जेट एयरवेज की एयर होस्टेस और हवाला कारोबारी अमित ने डीआरआई की हिरासत में कई खुलासे किए हैं, जिसमें कई कारोबारियों का नाम सामने आया है। एयर होस्टेस ने डीआरआई को पूछताछ में बताया है कि पिछले साल अगस्त के महीने में इंटरनेशनल फ्लाइट में उसकी मुलाकात हवाला ऑपरेटर अमित से हुई थी, जिसके बाद ही वो इस हवाला रैकेट में शामिल हुई थी और अब तक करीब 7 बार एक बड़ी रकम वो विदेश ले जा चुकी है। हवाला ऑपरेटर अमित के पिता की दिल्ली के भागीरथ पैलेस में दुकान थी। पिता की मौत के बाद अमित ने वो दुकान संभाल ली थी, जहां पर उसकी पहचान भागीरथ पैलेस के ही कई बड़े कारोबारियों से हुई और भागीरथ पैलेस के इन्हीं व्यापारियों की रकम वो जेट एयरवेज की एयर होस्टेस की मार्फत विदेश भेज रहा था। डीआरआई की जांच के केंद्र में अब वो कारोबारी हैं जिनकी हवाला की रकम हवाला ऑपरेटर अमित ने जेट एयरवेज की एयर होस्टेस के मार्फत विदेश भेजे थे। जाहिर है इस मामले में आने वाले दिनों में कुछ और गिरफ्तारी होने के साथ एक बड़े इंटरनेशनल हवाला रैकेट का भांडाफोड़ भी हो सकता है। वीडियो जर्नलिस्ट सुमित कुमार के साथ रुमानुल्लाह खान, न्यूज़ नेशन, दिल्ली। वित्त मंत्रालय के सूत्रों के मुताबिक वित्त मंत्री इस बार आयकर सीमा की छूट को 2.5 लाख से बढ़ाकर 3 लाख कर सकते हैं, जिससे मिडिल क्लास लोगों को खासा फायदा पहुंचने वाला है। इस साल के बजट में मिडिल क्लास परिवारों को बड़ी राहत मिल सकती है। वित्त मंत्रालय के सूत्रों के मुताबिक इनकम टैक्स में छूट का दायरा बढ़ाने पर विचार किया जा रहा है। उम्मीद की जा रही है कि इनकम टैक्स की सीमा 2.5 लाख से बढ़ाकर 3 लाख की जा सकती है, यानी 3 लाख की आय तक इनकम टैक्स देने की जरूरत नहीं रह जाएगी। सूत्रों के मुताबिक इस बार वित्त मंत्री अरुण जेटली टैक्स स्लैब में बड़ा बदलाव कर सकते हैं। 5 लाख से 10 लाख रुपए के सालाना आय वालों को 10% के दायरे में लाया जा सकता है। वहीं 10 से 20 लाख रुपए आय वालों को 20% और 20 लाख से अधिकतम आय वालों पर 30% का इनकम टैक्स लगाया जा सकता है।
आंकड़ों की माने तो देश में करीब 4.5 करोड़ लोग ही ITR फाइल करते हैं। इसके अलावा ये संख्या 10 करोड़ तक है, यानी आधे से कम लोग फाइल कर पाते हैं ITR। ऐसे में सरकार की उम्मीद ऐसी है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचे और जिससे आम जनता तक जो टैक्स फाइल करते हैं उनको टैक्स में छूट मिल सके। वीडियो जर्नलिस्ट सुमित्रा घोष के साथ सैयद आमिर हुसैन, न्यूज़ नेशन, दिल्ली। आम बजट से ठीक पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, वित्त मंत्री अरुण जेटली और अर्थ जगत की बड़ी हस्तियों के साथ कर रहे हैं एक अहम बैठक। वित्त मंत्री अरुण जेटली GST के बाद पहला आम बजट 1 फरवरी को पेश करेंगे। बजट से ठीक पहले नीति आयोग ने एक अहम बैठक बुलाई है। इस बैठक में वित्त मंत्री अरुण जेटली, सड़क एवं परिवहन मंत्री नितिन गडकरी, एग्रीकल्चर मिनिस्टर राधा मोहन सिंह और योजना राज्य मंत्री इंद्रजीत सिंह हिस्सा ले रहे हैं। नीति आयोग ने प्रधानमंत्री के साथ आर्थिक नीति और आगे का रास्ता विषय पर चर्चा के लिए अर्थ जगत की बड़ी हस्तियों को इस बैठक में बुलाया है। इस बैठक में मुख्य रूप से आर्थिक संतुलन, एग्रीकल्चर, ग्रामीण विकास, शहरी विकास, बुनियादी ढांचा, संपर्क, रोजगार और स्वास्थ्य जैसे अहम मुद्दों पर चर्चा होगी। मोदी सरकार के लिए राहत की खबर वर्ल्ड बैंक से आई है। वर्ल्ड बैंक के मुताबिक 2018 में भारत की विकास दर 7.3% के करीब रहेगी। वीडियो जर्नलिस्ट कमल किशोर के साथ रविकांत राय, न्यूज़ नेशन, दिल्ली। मोकामा स्टेशन के रेलवे यार्ड में खड़ी पटना मोकामा पैसेंजर ट्रेन की 4 बोगियां जलकर खाक हो गई। इस ट्रेन के पास ही खड़ी मेमू ट्रेन के 2 इंजन भी बुरी तरह से जल गए। पटना मोकामा पैसेंजर ट्रेन में देर रात अचानक आग लग गई। ट्रेन में आग लगने के कारण ट्रेन की 6 बोगियां पूरी तरह खाक हो गई। दरअसल मोकामा के रेलवे यार्ड में ये मोकामा से पटना आने वाली पैसेंजर ट्रेन थी जो सुबह के 5:35 पर खुलती है। अचानक लगी इस आग को काबू पाने में काफ़ी वक्त लग गया। दमकल के गाड़ियों को बुलाया गया, मगर तब तक न सिर्फ इस ट्रेन की 4 बोगियां जल चुकी थी, बल्कि पास में ही खड़े एक मेमू ट्रेन के भी 2 इंजन जल चुके थे। फिलहाल इस पूरे मामले की जांच रेलवे के अधिकारी कर रहे हैं, मगर गनीमत ये रही कि यार्ड में लगी ट्रेन में आग लगी। अगर ये ट्रेन प्लेटफॉर्म पे खड़ी होती तो बड़ा हादसा हो सकता था। विजय सचंद्र के साथ रजनीश सिन्हा, न्यूज़ नेशन, पटना। कमला मिल्स अग्निकांड के आरोपी विशाल करिया को अदालत ने 17 जनवरी तक पुलिस हिरासत में भेज दिया है। करिया पर इसी मामले के दूसरे आरोपी को छिपने में मदद करने के आरोप लगे हैं। विशाल करिया को पुलिस ने मंगलवार देर रात गिरफ्तार किया था। करिया के पास से कमला मिल्स अग्निकांड के दूसरे आरोपी अभिजीत मानकर की कार बरामद हुई थी। करिया इस मामले में गिरफ्तार होने वाला चौथा आरोपी है। पुलिस ने इस मामले में पहले ही वन अबव के मैनेजर लिस्बन लोपेज और केविन बावा के साथ मोजो कैफे के पार्टनर युग पाठक को गिरफ्तार किया हुआ है। पुलिस को इस सिलसिले में मोजो के दूसरे पार्टनर युग तुली की तलाश है, जिसे आज हैदराबाद एयरपोर्ट पर देखा गया था। पुलिस ने वन अबव के फरार पार्टनर्स का पता बताने वालों को 1 लाख रुपए देने का ऐलान भी किया है। युग तुली ने अपनी गिरफ्तारी टालने के लिए अदालत में अग्रिम जमानत की याचिका दायर की है, जिस पर 11 जनवरी को सुनवाई होनी है। वीडियो जर्नलिस्ट कामेश के साथ विकास श्रीवास्तव, न्यूज़ नेशन, मुंबई। अनुष्का शर्मा ने अपनी हॉरर फिल्म परी का टीजर किया जारी। बेहद खौफनाक अंदाज में नजर आ रही हैं अनुष्का। इस डरावने टीजर को अनुष्का शर्मा ने खुद सोशल साइट पर शेयर किया और साथ में लिखा स्वीट ड्रीम्स। परी का टीजर रिलीज होने के बाद से ही काफी चर्चा में है। नाम के उलट अनुष्का इसमें बेहद डरावनी लग रही हैं। चेहरे पर लगे कट के निशान और उलझे हुए बाल किसी को भी खौफजदा कर सकते हैं। पहले ये फिल्म 9 फरवरी को रिलीज हो रही थी, लेकिन अब ये फिल्म 2 मार्च को रिलीज होगी। अनुष्का शर्मा की शादी के बाद परी पहली फिल्म रिलीज होगी जो सिनेमा घरों में दस्तक देगी। लेकिन अब देखना ये होगा कि क्या फैंस डरावनी परी को अपना उतना ही प्यार देंगे। वीडियो जर्नलिस्ट जगदीश के साथ सारा, न्यूज़ नेशन, दिल्ली। स्विट्जरलैंड में भारी बर्फबारी के चलते एक रिजॉर्ट में 13,000 सैलानी फंस गए और भारी बर्फबारी के कारण सभी रास्तों को भी बंद कर दिया गया है। स्विट्जरलैंड के सबसे लोकप्रिय स्की सेंटर्स में से एक जरमैट में भारी बर्फबारी के बाद करीब 13,000 पर्यटक फंस गए हैं। ज्यादा स्नोफॉल की वजह से इस जगह का संपर्क बाकी इलाकों से टूट गया है। रोड और ट्रेन सेवाएं पूरी तरह रोक दी गई है, क्योंकि सड़कों के साथ साथ रेल लाइन पर भी बर्फ की मोटी परत जमी है। स्की सेंटर की वेबसाइट में भी चेतावनी दी गई है कि फिलहाल यहां आना जाना संभव नहीं है।
हालांकि पर्यटकों को किसी मुसीबत का सामना अभी तक नहीं करना पड़ रहा है, कोई परेशानी पर्यटकों को नहीं है, लेकिन अभी भी स्कीइंग की मनाही है क्योंकि हिमस्खलन का खतरा अभी भी बना हुआ है। वीडियो जर्नलिस्ट अनूप यादव के साथ सरगम पंत, न्यूज़ नेशन।